के स्थानीय नेताओं ने सीधा हेलीकॉप्टर उतारा रैली स्थल के पास ताकि उन्हें शहर का बुरा हाल ना दिखाई दे, सेक्टरों का बुरा हाल ना दिखाई दे। सीधा चमचमाती रोड से 500 आधा किलोमीटर के रेडियस में रैली स्थल पे ले आए। आज फिर ये वही करने जा रहे हैं। तो इसीलिए मैं तो देखो ना चुप रहा हूँ ना चुप बैठूंगा, हर नुकसान को झेलने को तैयार हूँ। लोग कहते भी हैं कि बीजेपी वाले किसी को नहीं छोड़ते, मैं कोई बात नहीं, देखी जाएगी। फिर जब मेरे साथ हमारे कांग्रेस के नेता हैं, मेरे स्थानीय दोनों एडवोकेट भाई हैं, तो मुझे किसी का, और मेरा अपना परिवार है, तो कोई दिक्कत नहीं और कोई हमारे ऐसे काम भी नहीं है। देखिए तब भी मैंने कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अबाउट कम से कम 3 से 4 हज़ार पानी के टैंकर, लोगों को पानी नहीं दे रहे पीने के लिए, लेकिन 3 से 4 हज़ार पानी के टैंकरों से सड़क की धुलाई हुई है। चाहे ये बीजेपी के स्थानीय नेता चाहे खुद ना नहाए हों, लेकिन अमित शाह जी को भिगाने के लिए, अमित शाह जी को गलत रूप दिखाने के लिए इन्होंने, ताकि उनको लगे नहीं हमने तो सारे पैसा यहीं लगा दिया, लेकिन असल में तो अमित शाह जी को, नरेंद्र मोदी जी को पता ही नहीं है। कहना चाहता हूँ आप सभी से, ये आपसे भी नहीं छुपा, पिछले कई दिनों से नगर निगम पे सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं। शहर में कहीं झाड़ू नहीं लगी, किसी भी स्लम कॉलोनी में चले जाओ, सेक्टरों की किसी भी गली में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सड़कों पे कूड़े का ढेर है और गंदगी से लबादब भरा पड़ा है, कीचड़ों से भरा पड़ा है, सड़कें टूटी पड़ी गड्ढे हैं। लेकिन इन बीजेपी के नेताओं ने इस रैली के लिए कोई तकरीबन 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन शहर की सफाई का ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए, लेकिन ये साफ झलकता है इनकी बात से, अगर ये करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन नीयत नहीं है, इच्छा नहीं है। अब इन्होंने सारी झाड़ू सफाई ये हुड्डा के कर्मचारी से लगवाई है। अगर हुड्डा के कर्मचारी इस रोड को चमका सकते हैं तो सेक्टरों की रोडों को क्यों नहीं चमका सकते, स्लम कॉलोनियों की रोडों को क्यों नहीं चमका सकते। आप इस रैली के लिए विडंबना देखिए, कई स्कूल वालों का हमारे पास फोन आया, प्रिंसिपल्स का, स्कूल मालिकों का, कि भी हमारे जो स्कूल्स हैं हमारे से जबरदस्ती बसें ली गई हैं। मैं वो स्कूल वाले थे और डीजल भी वही फुल कराएंगे। अरे भैया जी लेने दो, वैसी महंगाई की मार से सभी लोग झेल रहे हैं, सभी लोग तरसते हैं, अस्त व्यस्त हैं, जनता तरसत है, बीजेपी मस्त है। आप देखिए स्कूलों को, और अचानक से ही 27 तारीख की सरकारी छुट्टी घोषित कर दी। मतलब इतना नंगा नाच, इतना खुला, इतनी हिटलरशाही कभी नहीं देखी, ना कभी देखी। हम भी राज में रहे हैं, कई 20 साल राज देखा है, कॉलेज के बाद तकरीबन 15 साल कांग्रेस सरकार का राज देखा है। अपनी पढ़ाई के बाद कभी भी ऐसी हिटलरशाही नहीं देखी, कभी भी ऐसा नहीं देखा। देखिए साफ कहना चाहता हूँ, सरकार का, सत्ता का दुरुपयोग अगर सीखना है तो बीजेपी वालों से सीखो और किसी से मत सीखो। आज इसके बाद एक बात और बोलूँगा, सबसे बड़ी बात, बीजेपी के कुछ विधायकों ने फरीदाबाद विधानसभा में 6 विधानसभाएं फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में, जिससे 5 विधानसभा बीजेपी की, हमारे एक विधायक कांग्रेस के नीरज शर्मा, बाकी जो बीजेपी के 5 विधायक हैं या बीजेपी समर्थित विधायक हैं, उनमें से 2 ने बसें लेने से मना कर दिया कि रैली के लिए भीड़ हम नहीं भर पाएंगे। क्यों मना किया? क्योंकि अब उनके पास जनता नहीं बची, अब उनके पास कार्यकर्ता नहीं बचे। मैं सच बोल रहा हूँ, ब्राह्मण का बेटा हूँ, ठीक है, झूठ ही नहीं बोलूँगा, नुकसान हो चाहे फायदा। ये एक सच्चाई है कि एक दूसरे की बातें एक दूसरे को पता चलती हैं। कांग्रेस की बात बीजेपी को पता चल जाती है, बीजेपी की बात कांग्रेस को पता चल जाती है। मीटिंग के दौरान एक विधायक ने बोला कि हमें बस नहीं चाहिए, हम बस नहीं भर पाएंगे। फिर साथ ही एक और विधायक ने बोला कि हमें बस नहीं चाहिए, हमारे जो आदमी होंगे अपनी गाड़ियों से आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि उनको सच्चाई पता है, उनको ये पता है कि हम फेल साबित हुए हैं, उनको ये पता है कि हमारे पल्ले सौदा नहीं है। आप ये देखिए, मैं तो साफ कहना चाहता हूँ, आज इन्होंने आप अभी थोड़ी देर, अभी आप देखना हिटलरशाही रैली कल है, अभी जितनी भी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं सब गाड़ियाँ उठा दी इन्होंने यहाँ से, क्रेन लगा के। एक दिन पहले जनता बावली है, अभी आप आए, आप पत्रकार जिनसे सब लोग जानते हैं कि सच्चाई सामने लाते हैं, हमें बेनकाब कर सकते हैं, आप तब की सवारियाँ भी साइड में करवा दी। अभी आप सबने झेला, गाड़ियाँ उठाकर साइड में कर रहे हैं। रैली कल है, आप कल ही अपनी आफत मचा लेना, आज से आफत शुरू।
तो मैं एक बार अमित शाह जी से कहना चाहता हूँ, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, उम्मीद भी है उनसे मेरी, चाहे हम कांग्रेस के हैं लेकिन वो गृह मंत्री देश के हैं, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री देश के हैं, पार्टी बाद में है। तो मेरा उन दोनों से विनम्र निवेदन है कि गाड़ी को अमित शाह जी रैली स्थल के चारों तरफ मत घुमाओ। मैं कहता हूं, मैं अपनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हाथ जोड़ के माफी मांग लूंगा। अगर अमित शाह जी 10 किलोमीटर दूर से गाड़ी में आए बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। सारे बीजेपी के जो स्थानीय नेता हैं उनके चेहरे बेनकाब हो जाएंगे, उनके सारे जितने भी दुष्कार्य सारे आ जाएंगे, क्योंकि ये तो मात्र 2 किलोमीटर का रेडियस है जो उन्होंने चमकाया, 3 किलोमीटर का। बाकी 7 किलोमीटर चले जाओ फरीदाबाद में, चाहे 17 किलोमीटर चले जाओ, सारा फरीदाबाद खुदा पड़ा है, गंदगी हुई पड़ी है। आज लोगों के घरों में पानी नहीं है, लोग प्यासे मर रहे हैं और तुम 3-3 हजार लीटर पानी से सड़कें धो रहे हो। भाई हमारी तो आत्मा रो पड़ती है, सीधी बात है। मैं यहाँ पे आपके पास बैठा हूँ, किसी पार्टी के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ एक स्थानीय नागरिक होने के नाते, एक समाज सेवी होने के नाते। मेरा आपसे एक प्रार्थना है, अभी कल कॉन्फ्रेंस भी करी थी बीजेपी के नेताओं ने, वहाँ भी हमें पता लगा है जब आप लोगों ने सवाल जवाब किए तो उन्होंने आपके सवालों के जवाब देने के लिए कह दिया अब हो गया जी कॉन्फ्रेंस। जब आप खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।